हाँ जी, कर दे शुरू। तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव चल रहे थे, दो टॉपिक हुए थे अब तक हमारे, एक रेशनलाइजेशन वाला और एक फैक्टराइजेशन वाला। ठीक है ना। अभी भी हालांकि कुछ बच्चे गायब हैं, लेकिन पिछली क्लास से तो तादाद आज ज्यादा ही है, लेकिन अभी भी कुछ की सेहत तंदुरुस्त शायद नहीं है, कुछ गायब हैं, कोई बात नहीं। तो हम लोग कर रहे थे रेशनलाइजेशन एक्सरसाइज। तो उसमें कुछ क्वेश्चन अटके, तो ये बता कि तूने वीडियो देखी थी। तो मुझे लगता है वीडियो वाले क्वेश्चन थे वो सारे। रूट के अंदर वो 7 - 2 √x 2x था एक, उसमें x की जगह पे डाला था √10, तो √10 को लिखा था √5 × √2, तो a - b का होल स्क्वायर बन गया था वो। तो यहाँ पर जो लेवल 2 के 3 क्वेश्चन थे जो होमवर्क भेजे गए थे आपको 29.4 एक्सरसाइज के, तो तेरे को वो एक पर्टिकुलर स्टेप नहीं समझ में आया। 7 - 2x ऐसे था कुछ जो मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें, फिर x की जगह पे डाला था मैंने √10, तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे बन गया था 7 - 2 √10, है ना। तो हमने क्या करा, इस 7 को तोड़ा पहले 5 + 2 में। 5 + 2 में ही क्यों नहीं, पुट तो हर जगह होता है, पुट तो हर जगह होना था, लेकिन जो ये वाला हिस्सा था, ये वाली वैल्यू जब यहां पुट होती है ना, तो ये चीज हमको √5 - √2 का होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो रही थी, और एक रूट था ही था। तो मैंने यहां पर बताया बच्चों को करके कैसे क्वेश्चन 0/0 फॉर्म बन रही थी, क्योंकि जब तक हम इसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म तक नहीं पहुंच रहे थे, तब तक ये 0/0 फॉर्म का पता ही नहीं चल रहा था। तो मैंने पिछली क्लास में ये बताया था कि 7 - 2x में जब x की जगह पर √10 डलेगा, क्योंकि 0/0 कब बनती है कोई भी क्वेश्चन, जब लिमिट वाली वैल्यू क्वेश्चन में पुट करी जाती है तब। तो अभी तो 0/0 नहीं बन रहा था, तब तक ये था। जैसे ही x की जगह पर हमने √10 पुट किया था, लिमिट में √10 था, तो वो ऐसे बन गया था। लेकिन पुट करने के बाद भी हमें 0/0 फॉर्म नहीं दिख रही थी, तो मैंने कहा था कि इसको सिंप्लीफाई करो, इसको लिखो 5 + 2, 5 को लिखो √5 का स्क्वायर, इसे लिखो √2 का स्क्वायर, और ये 2ab वाली टर्म बन जाएगी अपने आप ही। तो फिर √5 - √2 का होल स्क्वायर बनेगा, तब इस स्क्वायर से रूट हटेगा जब। तो इससे पहले वाली वैल्यू भी थी यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चन में, तो उससे सारे कट रहे थे, इसकी वजह से ऊपर 0 बनता हुआ दिख रहा था। इसको इस फॉर्म में लाने के बाद 0/0 पता चल रहा था। तो मैंने ये चीज पिछली क्लास में इसलिए करवा दी थी पहले ही, और ये बोला था कि जो क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे उसमें लेवल 2 में 3 क्वेश्चन है, उन तीनों के अंदर यही कॉन्सेप्ट लग रहा है। वो तीनों डायरेक्टली आपको 0/0 फॉर्म में नहीं दिखेंगे। जब आप ऐसे बड़े वाले रूट को इस फॉर्म में तोड़ दोगे, तब आपको 0/0 फॉर्म दिखेगा। जिस बच्चे ने भी क्वेश्चन ट्राई करे होंगे उसे चला होगा पता कि ऐसे ऐसी वैल्यू उन सब में थी, और वो सब इस फॉर्म में टूट रहे थे। अब सवाल ये आता है कि हमने 7 को 5 + 2 में ही क्यों तोड़ा था। हम 7 को 3 और 4 में, 6 और 1 में भी तोड़ सकते थे, लेकिन हमारे पास ये 2 √10 था ना, इसे 2 √10 को 2 × √5 × √2 लिख सकते थे हम, 2ab तभी तो बनता। इसीलिए हमने एक वैल्यू a में कन्वर्ट करी और एक b में, यही वाली दोनों बनाई, ये दोनों, ताकि ये चीज पूरी यहां आराम से फॉर्मूले में फिट हो सके। अब ऐसा ही आपको उन क्वेश्चन में करना था, जरूर थोड़ी हर क्वेश्चन में 7 और 2x ही मिलेंगे। हो सकता है किसी में 6 हो और यहाँ पर 4 और 2 की जरूरत पड़ रही हो, 5 और 1 की जरूरत पड़ रही हो, वो डिपेंड करता है इस क्वेश्चन को देख के। लेकिन हाँ, आपको इस वाली वैल्यू को ऐसे ब्रेक करके ऐसे फॉर्म में लाना आना चाहिए। ठीक है, आप कोशिश करियो करने की। आगे बढ़े। तो रेशनलाइजेशन यानी कि 29.4 एक्सरसाइज जो थी, उसमें हमें किसी को कोई समस्या नहीं आई। हाँ कोई बात है, देखो समस्या नहीं आई, इसमें दो कैटेगरी के बच्चे होते हैं, इसमें दो कैटेगरी के बच्चे होते हैं। एक वो जो होमवर्क करते हैं उनके क्वेश्चन अटकते नहीं, दूसरे वो जो होमवर्क करते नहीं इसलिए क्वेश्चन अटकते नहीं, और होमवर्क नहीं करते इसलिए क्वेश्चन अटकते नहीं, इस कैटेगरी में बच्चे ज्यादा होते हैं। क्योंकि मौज भी तो मारनी है ना, मूवीज देखनी है, एपिसोड्स पूरे करने हैं, सारी जिम्मेदारी दो ही कंधों पे तो है, और फिर ऐसे में पढ़ाई का टाइम निकालना, मैं समझ सकता हूँ। मैं फिर भी उन बच्चों के साथ हूँ जो दूसरी कैटेगरी में थोड़े से कम होते हैं बच्चे, होमवर्क करते हैं लेकिन क्वेश्चन अटकते नहीं है, हम उनके साथ हैं। चलिए, तो आज हमको अगली एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज नंबर 29.5 वाले क्वेश्चन देखने हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। हमने सबसे पहले रेशनलाइजेशन करा था, उसके बाद नहीं, सबसे पहले करा फैक्टराइजेशन, 9th क्लास के पॉलिनोमियल्स वाला टॉपिक, उसके बाद हमने करा रेशनलाइजेशन वाला। आ जाता है हमारा इनफाइनाइट वाला, लिमिट इनफाइनाइट होती है इसके अंदर। मेरे ख्याल से अगला टॉपिक वही है, नहीं वो नहीं है, वो अगली वाली है।
तो देखो आज कौन सा फॉर्मूला निकल के आ रहा है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n a की पावर n माइनस 1। ये थोड़ा भयानक सा लग रहा है ना, भयानक सा। इसकी पहचान बताऊं, देखो क्या है, जो x यहाँ पर है वैसा ही x यहाँ होना चाहिए और वैसा ही x यहाँ होना चाहिए। जो a यहाँ पर है यानी 2 अगर यहाँ पर है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, यहाँ भी 2 होना चाहिए, दोनों की पावर सेम होनी चाहिए, तब जाके आंसर आएगा पावर ये वाला a की पावर ये माइनस 1। देखो ये भी 0/0 बन रहा है क्या, x की वैल्यू a डालो यहाँ पर तो a की पावर n माइनस a की पावर n 0, a माइनस a 0, 0/0 है ना ये भी। तो ये मतलब ये मान के चलो जो हमने सबसे पहले एक्सरसाइज करी थी फैक्टराइजेशन, उस फैक्टराइजेशन वाले x की पावर 3 माइनस a की पावर 3 होता तो हम a क्यूब माइनस b क्यूब खोलते थे पहले, फिर x माइनस 3 काटते थे यहाँ पर। तो ये समझ लो कि इस फॉर्मूले से हमें कोई और फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है 9th क्लास वाला, ये भी सम सॉर्ट ऑफ फैक्टराइजेशन ही है, लेकिन उससे थोड़ा सा एडवांस्ड है ये फॉर्मूला, क्योंकि वो तो फिर भी जो था x की पावर 3 माइनस a की पावर 3 तक सीमित था, या फिर x की पावर 4 माइनस a की पावर 4 तक। जैसे उसकी पावर बढ़ती थी 4 से ऊपर हम नहीं कर पाते थे ना, फिर x की पावर 5 माइनस a की पावर 5 आ गया तो हम कौन सा फॉर्मूला खोलेंगे भाई, पॉलिनोमियल्स का नहीं खोल सकते। x की पावर 6 माइनस a की पावर 6 आया तो कोशिश तो करेंगे एक क्यूब का स्क्वायर या स्क्वायर का क्यूब करने की, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो ओपन हो ही जाएंगे सारे फॉर्मूले। लेकिन ये फॉर्मूला हमको बहुत हेल्प करने वाला है। देखें किस तरह के क्वेश्चन होंगे इसके अंदर। पहला क्वेश्चन देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 2 x की पावर 10 माइनस 1024 अपॉन x माइनस, पहला क्वेश्चन हाई फाई, ठीक है जी। अगर आप x की वैल्यू 2 डालें तो आपको पता है 2 की पावर 10 कितना होता है, 1024। तो 1024 माइनस 1024 0 और 2 माइनस 2 0, ये भी 0/0 फॉर्म है। तो हम चेक करते हैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है क्या। तो पहले तो ये लिमिट लिखनी पड़ेगी, x की पावर 10 माइनस, ये हमें बताया 2 की पावर 10 होता है, तो इसको 2 की पावर अगर 10 लिख दें, नीचे x माइनस 2 ऐसे कैसा। अब इस फॉर्मूले को मैच करने की कोशिश करिए, x x x सही है, a यानी 2 2 2 सही है, दोनों पावर सेम है, तो हो रहा है ना पूरा फॉर्मूला फिट, कर सकते हैं आगे अप्लाई। फिर क्या आना चाहिए बताओ, n यानी 10 a यानी 2 की पावर, चेक करो n की वैल्यू 10 ही तो है, तो 10 a की पावर 10 माइनस 1, तो 2 की पावर हो गई 9, वो होती है 512। 512 में 10 की इंटू करेंगे तो अगर हम इसको अपने फॉर्मूला से करने की कोशिश करते पॉलिनोमियल्स वाले, तो क्या हम कर सकते थे 10 को चेंज, x की पावर 2 की पावर 5 लिखते या तो, या फिर x की पावर 5 की पावर 2 लिखते। लेकिन x की पावर 5 लिखो उसकी पावर 2, या 2 लिखो उसकी पावर 5 लिखो, तब भी करके आप नीचे वाले को काट दे सकते थे। हमसे फैक्टराइजेशन होता ही नहीं पावर 5 में, तो एक तरह का पॉलिनोमियल आइडेंटिटी तो है, लेकिन बड़ी पावर्स के लिए है, डिवाइड। हाँ बस x माइनस 2 से डिवाइड कर सकते थे आप। हाँ ये फॉर्मूला इसमें तो डायरेक्ट लग गया, इस क्वेश्चन में तो डायरेक्ट लग गया, पका पकाया था। लेकिन सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होते कि बस क्वेश्चन देखा और फॉर्मूला लगा दिया, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन भी करना पड़ता है किसी किसी में। जैसे कि देखो धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी अगला देखते हैं, x की पावर 10 माइनस 1024 अपॉन x की पावर 5 माइनस 32। अरे चिराग एक चीज तो बोलना भूल गया मैं, इससे इसको डिवाइड कर सकते थे, लेकिन पता है ना पावर 10 तक पहुंचते पहुंचते हमें 10 मिनट लगते, लेकिन उस 10 मिनट के बाद भी हमें कोई गारंटी नहीं है कि हमने सही डिवाइड किया होता, मजबूरी में करता है इंसान उसे, तो टाइम बहुत होता। अब यहाँ सोचो, यहाँ भी डिवाइड तो हो ही सकता है, लेकिन पता है ना डिवाइड करना कितना टेढ़ा काम होगा। इसको 5 से पावर 10 को 5 बार तो वैसे जाएगा, लेकिन जो बीच में अजीब अजीब पावर आएंगी वो भी सब भी करना पड़ेगा बीच में। तो अब इससे एडवांस्ड क्वेश्चन है थोड़ा सा ये, क्या आपको लगता है कि ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई होता दिख रहा है आपको? कैसे? इसको 2 की पावर 5 लिख देंगे, इसको 2 की पावर 10 लिख देंगे, लेकिन इस फॉर्मूले में केवल पावर वाली चीज थोड़ी होती है, ये भी तो होता है। कहाँ है वहां पर? ये चीज है ही नहीं। बात समझ में आ रही? ये चाह रहा है कि इसे लिखो पावर 5 का स्क्वायर, इसे भी लिखो 2 की पावर 5 का स्क्वायर, तो बनता ऐसा कुछ जाएगा जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खोलोगे आप। इस चीज को ठीक कर दो थोड़ा सा, फिर अभी भी अप्लाई होगा क्या वो चीज? देखो जरा, जो तुम बोल रहे थे अभी भी ऊपर वाला फॉर्मूला खोल के नीचे कट पाएगा क्या? चेक करो। वो तो इत्तेफाक था कि नीचे पावर 5 करने पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खोलने पर नीचे वाली वैल्यू ऊपर से कट रही थी। अब ये 2 की पावर 6 है और ये वो है
एक्स की पावर 6 तो है ही है। क्या अभी भी ऊपर कोई फॉर्मूला खोल के नीचे कोई फॉर्मूला खोल के ऊपर नीचे वैल्यू कटेगी कोई सी? लेकिन फैक्टर करके आपको लगता है एक्स माइनस टू के बाद में डिवाइड करना पड़ेगा इसे, तो एक्स की वैल्यू 2 डाल के फैक्टराइज करके क्यूबिक पॉलिनोमियल वाले तरीके से करना चाह रही है, या फिर क्यूब का स्क्वायर या स्क्वायर क्यूब से करना चाह रही है? फैक्टराइज भी तो बहुत सारे तरीके से होता है ना, कौन से वाला तरीका? लॉन्ग डिवीजन वाले से। लेकिन पावर 6 है, वो चीज तो बताई मैंने यहाँ पर अभी इस वाले में, इससे इसको डिवाइड करते या एक्स माइनस टू से करते तो पावर 10 तक पहुंचने में 10 बार आता वो स्टेप। अब यहाँ पे पावर 6 बार तो पहुंचने में 6 बार करना पड़ेगा डिवाइड। क्यों भाई, सही बात है? दोबारा नहीं बोल रहा तो डिवाइड करने के लिए? नहीं, देखो तो मान गया। तो इसे सोचो ना, ये कैसे अप्लाई हो सकता है? इसमें और इसमें क्या मिसिंग है? केवल डिनोमिनेटर। ये ऊपर वाली वैल्यू को अगर हम सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखते हैं, देखो अरे मैडम, तुमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था? कोई दिक्कत तो नहीं रही फिर? ठीक है, ये ऐसे कैसे ठीक है? इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स की पावर 6 माइनस 2 की पावर 6। सही है। अब आप मुझे बताओ, इसमें और इसमें क्या मिसिंग है कुछ मिसिंग? ये वाली चीज 3 की पावर कुछ भी करने पे 10 नहीं आने का। मैं कह रहा हूं इस वाले फॉर्मूले को अगर देखो यहां पर, तो ये वाली चीज जो है ऊपर वाली फॉर्मूले की, ये यहां पर भी है और यहां पर भी है। ये चीज मतलब ये चीज 2 बार है वहां पर, लेकिन उन दोनों बार ये मिसिंग है दोनों के। ऐसे चाह रहा हूं लिखना आप, एक्स की पावर 6 इससे कट जाएगा तो इसके बाद 10 बन जाएगा। उसे क्या लिखोगे बता? पॉसिबल तो है ये तरीका, लेकिन अब क्या करेगा? नहीं लगेगा ना, ये चीज तो है ही नहीं अभी भी। उसके लिए मैंने कहा तुम्हें, ये फॉर्मूला लगने के लिए ये एक्स और ये एक्स सेम होने चाहिए। जबकि आपका तो एक्स की जगह पर यहाँ तो एक्स यही एक्स ही चल रहा है, लेकिन इस वाले एक्स की जगह पर आप एक्स की पावर 6 लेके चल रहे हो, तो नहीं लगेगा। मैंने कहा ना, एक्स 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 सेम होना चाहिए, ए सेम होना चाहिए। जबकि आपका यहाँ पर जो ए है वो 2 है, और फॉर्मूले में जो ए है वो 2 की पावर 6 है, नहीं चलेगा सेम। एक्स की जगह तो पुट कर रहे हैं, लेकिन ये वाला फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब ये सारे एक्स सेम होने चाहिए। एक्स की पावर 6 इक्वल टू ए की पावर 6, तो ये फिट हो जाता। तो फिर सब सेम हो जाते हैं ना। फिर आगे आ जाओ, वहां कहां दिखेगा तुझे? हो जाएगी, पता भी नहीं चलने का। क्यों भाई, ठीक है? वैसे मेरे पास एक तरीका है इसके वाले क्वेश्चन को पूरा करने का, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि तुम इस टिकट में ना ही पढ़ो अभी, क्योंकि हर किसी को समझ में नहीं आने की पावर 5/3। आगे कर सकते हैं इसको वैसे अभी, लेकिन तुझे बता दूंगा, तू पहला इस तरीके से करने लग गया कि हर क्वेश्चन में तो अप्लाई होने का नहीं तरीका तेरा। अपॉन में था हमारा ये, है ना, और यहां पर है लिमिट एक्स टेंस टू 2। हमें जरूरत थी ये एक्स और ये एक्स सेम करने की, ये सेम करने की। तो यहाँ दोनों सेम है, ए यहाँ दोनों ऐसे सेम, बस यही चेंज करना है। तो यहाँ दोनों तरफ पावर 6 कर दी जाए, अगर कर सकते हैं दोनों तरफ, ये इक्वल की तरह ही काम करता है। जैसे स्क्वायरिंग होती है दोनों तरफ, क्यूबिंग होती है दोनों तरफ, पावर 6 भी तो हो सकते हैं दोनों तरफ। तो अब ये सेम है, ये लग सकता है फॉर्मूला। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ना, ये तिगड़म अभी और आने वाले क्वेश्चन में काम नहीं करेगी, या फिर कह लो आगे और आने वाले क्वेश्चन में हम इतना सोच नहीं पाएंगे। आ जाएगा इससे भी आंसर, लेकिन हमारे पास जो तरीका है वो इससे आसान है, और आगे आने वाले सारे क्वेश्चन में अप्लाई होता हुआ भी दिख रहा है। कैसे? मैंने तुमसे कहा कि ये वाले फॉर्मूले की ऊपर वाली वैल्यू यहां पर भी है और यहां पर भी, यानी 2 बार है। इसके फॉर्मूले के लिए क्या मिसिंग था? एक्स माइनस 2। उस ऊपर देखो, ऊपर वाली वैल्यू में, ठीक है? इसे देखो, अगर ये चीज ऊपर वाली है तो नीचे फिर से क्या गायब था? एक्स माइनस 2। तो हमने इसको और इसको दोनों को एक्स माइनस 2 से डिवाइड कर दिया बस, ताकि ये फॉर्मूले की जो मिसिंग वाली चीजें थी इत्तेफाक से सेम है दोनों जगह, तो फॉर्मूले पूरे हो जाए। देखो, लिमिट एक्स टेंस टू 2, इसको भी किया एक्स माइनस 2 से डिवाइड। अब ये फिर से एक्स माइनस 6 माइनस 2 की पावर 6, और इसको भी किया डिवाइड। अब चेक करो लो, अब ये एक बार इसके लिए है, ये पूरा फॉर्मूला बनता दिख रहा है हमें, क्योंकि इसके फॉर्मूले में जो मिसिंग वैल्यू थी वो एक्स माइनस ए थी। अबे इस फॉर्मूले को क्यों नहीं कंपेयर कर रहा? पावर वाली चीजें हैं, ये वाली चीज कहां है उसमें? ये दोनों चीजें दे रखी क्वेश्चन में बस। ये फॉर्मूला तब पूरा लगता है जब ये हो साथ में उसके, कहां है वहां पर देख उसमें ऊपर। और इत्तेफाक से दोनों फॉर्मूला में सेम चीज गायब है, इसलिए हम कर पा रहे हैं उसको। इसमें भी एक्स माइनस 2 होना चाहिए था यहाँ पर एक्स माइनस ए के हिसाब से, और नीचे भी एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन है, तो अपॉन में एक्स माइनस ए गायब है, वो भी हमने कर दिया सेम चीज से।
तो एक ही चीज से दोनों को डिवाइड करने पर हमारा फॉर्मूला दो बार अब अप्लाई हो पाएगा, एक बार इस पूरे में, एक बार इस पूरे में। बात समझ में आई? तो क्या लगेगा एक बार आंसर? 10 2 की पावर 10 माइनस 1, 6 2 की पावर 6 माइनस 1। वीडियो में देखो दिख रहा है ना ये हिस्सा भी? बताओ अब क्या आएगा आंसर फिर? यहाँ पे 2 की पावर 9 है, यहाँ पे 2 की पावर 5 है। 9 से 5 कटेगी तो 2 की पावर 4 बचेगी ऊपर, और यहाँ पर 5/3 यानी 5/3 और 2 की पावर 4, ये हो गया 16। 16 पंजे, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो चिराग वाले तरीके से भी आ सकता था, उसे तिगड़म कहते हैं जो उसने लगाई, और इत्तेफाक से फिट बैटरी थी इसलिए सही भी आता आंसर। लेकिन समस्या क्या है, हर क्वेश्चन में नहीं आ पाता वो। इस क्वेश्चन में तो फिट बैठ रहा था तरीका, लेकिन ये तरीका जो डिवाइड करने वाला बोला मैंने, ये आगे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आने हैं जिनमें हर जगह पे फिट बैठेगा। ठीक है, एक और करो लो। अब वो जो है ना तिगड़म भिड़ा रहा था जो, ये अब बढ़ाना है ऐसे ऐसे क्वेश्चन में जो आप लिख रहा हूं मैं। लिमिट x टेंड्स टू 9 x की पावर 3/2 माइनस 27 अपॉन x माइनस 9। लो भाई, ये क्वेश्चन होता अगर, सबसे पहले मैच करने की कोशिश करिए, क्या ये इसी फॉर्मूले का क्वेश्चन है? इसी फॉर्मूले बेस्ड है ये? भाई 0/0 तो दिख ही रहा होगा तुम्हें, 0/0 तो होगा ही। x की वैल्यू 9 डालो, 9 की पावर 3/2 सॉल्व करने आती है तुमको? 9 की पावर 3/2 का मतलब 3 का पावर 2 लिखो पहले इसको, और 3/2 चली जाए, 2 2 कट गया, 3 की पावर 3 यानी 27। तो 27 माइनस 27 है ना ऊपर 0, और नीचे 9 माइनस 9, 0 है तो है। 0/0 फॉर्म तो है। कोशिश करें ये वाला फॉर्मूला लगाने की। अगर ये वाला फॉर्मूला लगे तो उसके लिए x की पावर n 3/2 है। इसे भी क्या होना चाहिए 27 की जगह, यहाँ पर 3 की पावर, 3 की पावर क्यों, 9 की पावर। देखो 9 9 9 के लिए 9 की पावर होनी चाहिए, और वो भी पावर क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। तो 9 की पावर 3/2 दिखाई दे मैंने तुम्हें अभी, 27 आ रही है। तो इस 27 को 9 की पावर 3/2 लिख दें अगर, तो दोनों पावर 3/2 हो जाएंगी, x x x सेम हो जाएंगे, a सेम हो जाएंगे। आ रही है बात समझ में? ये थोड़े बहुत चीजें तुम्हें अपने आप ट्राई करनी पड़ेंगी। रिया मैडम, ये फॉर्मूला है जो हमारा इस्तेमाल हो रहा है हर क्वेश्चन में, ठीक है ना? तो लिमिट x टेंड्स टू 9 x की पावर 3/2, ऐसे कैसा? हमें जरूरत थी यहां पर a यानी 9 की पावर 3/2 करने की, ताकि x x x a n n सेम हो जाए, और वो हो गए। अब ये पूरा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है ना इसमें, तो आंसर क्या आएगा बताओगे? आंसर 3/2 की पावर 3/2 माइनस यानी 1/2, 1/2 यानी रूट 9 का रूट यानी 3, उस 3 से कुछ नहीं कट रहा। चलो 9/2 आंसर आ जाएगा फिर तो, बस सही है। अगला करें। लो जी, ये है क्वेश्चन। क्या आप लोग साफ साफ पढ़ पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है? ऊपर है x माइनस 2 और नीचे क्या है, क्यूब रूट x माइनस क्यूब रूट 2। पता है ना, यहाँ पावर 3 छोटा सा लिखा रहता है तो ये क्यूब रूट होता है। तो अब चेक करिए, क्या आपको लगता है कि ये इस फॉर्मूले से सॉल्व हो सकता है? कैसे लगता है बताओ? अच्छा रुको एक मिनट, रुको रुको रुको, इसको थोड़ा सा ना मेकअप कर दूं। ऐसे ठीक है ना? अब सोचो इसमें और इसमें क्या अंतर लग रहा है? बिल्कुल सही पकड़ी बात इसने, ऊपर वाली चीज नीचे है फॉर्मूले के हिसाब से, और नीचे जो होना चाहिए था वो ऊपर है। तो कुछ कर सकता हूँ क्या? बोलो बोलो, हाँ कर सकते हो। या तो एक्स माइनस 2 से डिवाइड करो, या फिर इस एक्स माइनस 2 को घुमा के नीचे चला सकता हूँ, ऊपर 1 आ गया देखो। अगर नीचे वाली चीज घूम के ऊपर जाती है तो ऊपर वाली जरूरत के टाइम पे नीचे जा सकती है, वही डिवाइड वाला काम ही कहते हैं इसको। ठीक है, तो अब क्या फॉर्मूला लग सकता है? क्या ये फॉर्मूला लग सकता है अब? बस 1 के अपॉन में लगेगा, कोई बात नहीं, लग तो रही है, ऊपर तो 1 ऐसे रहेगा, ये अपॉन में लगेगा फॉर्मूला। बताइए क्या आएगा फिर आंसर? 1 के अपॉन में क्या क्या आएगा आंसर में? n a की पावर, बताइए 1 के अपॉन में ये पूरा फॉर्मूला लग जाएगा, एन ए की पावर माइनस 1। तो आंसर क्या आएगा? 3 घूम के जाएगा ऊपर,
ये 2 की पावर कितना आ रहा है नीचे देखना, -2/3, ऊपर भेज दो तो ये सॉल्व हो सकता है क्या? 2 का स्क्वायर 4 और का क्यूब रूट, 4 का क्यूब रूट कुछ नहीं होता, तो छोड़ दो, ऐसे ही रहने दो। यही है इसका आंसर बस। ओके, मतलब कि हमने फॉर्मूला लगाया तो, लेकिन अपॉन में लगाया बस, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। रह जाए इधर वाले को, हटा दो इधर वाले को। अगला देखते हैं लो, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस एक्स। ये है अगला क्वेश्चन। जो यहां तक पहुंच गया, सोचिए कि इसमें और इसमें कितना अंतर अभी नोट कर पा रहे हैं आप लोग। क्या कह रहे हैं? अंतर। अंतर तो उसमें नोट कर रहे हैं जिसमें कुछ सिमिलैरिटी हो, इसमें तो सिमिलैरिटी है ही नहीं कुछ। ऐसा कहना चाह रहे क्या? नहीं। तो क्या कहना चाह रहे कि हाँ सर n तो है, बोलो बोलो n तो है, x भी है, ऐसे नोट करोगे क्या सिमिलैरिटी? बताओ कैसे इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये 1 की पावर n है, बिल्कुल सही बात पकड़ी, तो ऊपर वाली चीज तो मैच कर रही है फॉर्मूले से। ना 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 ना, देखो अगर इसने कहा कि इसे 1 की पावर n लिख दो, तो मैं सहमत हूं, ये दोनों चीजें यहां मिल चुकी हैं। लेकिन ये फॉर्मूला तब अप्लाई होता है जब ये x और ये x सेम होता है, फायदा होगा तो बन जाएगा ऐसा। इसने कहा, कुछ लोग इसके बोलने से नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन मेरे लिखने से क्या तो समझ जाए जो इसने बोला। देखते हैं चलो, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 की पावर n, ये रहा x, क्या कहा भाई साहब, और एक बार -1। मैंने आपसे कहा था x x x सेम होने चाहिए, यहां पर भी तो फिर ये वाला x, जो यहाँ x आएगा वो, और जो यहाँ x आएगा वो, तीनों सेम होने चाहिए। तो अब ये वाला x तो बदल नहीं सकते क्योंकि होल की पावर में n है, तो क्यों ना बाकी सारे x इसकी तरह बना लें 1 माइनस एक्स की तरह। कैसे बनाएंगे 1 माइनस एक्स? माइनस कॉमन लेके। तो पहले ये करने से पहले आप x को, यहाँ माइनस का x है, आप पहले माइनस का x बनाओ इसे। माइनस का x कैसे बनेगा? एक माइनस से यहाँ कर दी मल्टीप्लाई, और एक -1 यहाँ बाहर लिख दिया। कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ सकती है, x वाली वैल्यू बाहर नहीं आ सकती, ठीक है। माइनस तो हटाई हो गई। अब बताओ, अब क्या बचा इसको पूरा करने के लिए? 1। अब मैं यहां पर 1 प्लस भी कर रहा हूं, देखो ये रहा, प्लस का 1 पहले लिख लिया और माइनस का 1 बाद में लिख लिया। तो उससे चेक करो जरा, देखो पहले x को माइनस का बनाया क्योंकि यहाँ पे x माइनस का था, फिर हमें मालूम था कि प्लस और माइनस 1 से बात बन सकती है, तो प्लस और माइनस 1 किया था, लेकिन बाद में नहीं लिखा मैंने दोनों। प्लस के 1 को पहले लिखा ताकि 1 माइनस एक्स की तरह दिखे नीचे वाला, और माइनस के 1 को बाद में लिखा। अब देखें कितना सेम बन चुका, ये वाला x और ये वाला x सेम हो चुका है, ये n सेम हो चुके हैं, ये a सेम हो चुके हैं, लेकिन यहां भी तो चाहिए वो चीज फिर, x x x a a a। ये कैसे सेम बनेगा इससे? जैसे यहां बनाया, पहले क्या चाहिए x की जगह पर, यहाँ माइनस का x, तो यहाँ भी माइनस की इंटू करेंगे, यहाँ भी कोई फर्क पड़ेगा इस पे? नहीं, दोनों तरफ करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ भी +1 कर देंगे, यहाँ भी +1 कर देंगे। तो ये लिमिट वाला हिस्सा देखो, ये अभी ऐसे लिखा है, लिमिट x टेंड्स टू 0, मैंने माइनस की इंटू करी तो यहाँ माइनस, और 0 की तरफ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा माइनस से करने पर। अब मैं कहता हूं दोनों तरफ क्या करा, 1 प्लस कर दिया, तो इधर भी +1 करूंगा तो ऐसा बनेगा नहीं बनेगा? देखो अब ये x ये x ये x सेम हो गया, ये a ये a ये a सेम हो गए, n n सेम हो गए, बन गया ना, बोलो पूरा फॉर्मूला रेडी हो गया ना? नहीं, अभी भी सेम है। ओ भाई, यहाँ फॉर्मूले में भी तो माइनस है, ऐसे यहाँ प्लस का है, a a a देखना केवल, ये साइन मत नोट कर, साइन जो यहाँ है वही साइन यहाँ भी चल रहे हैं हमारे, तो सेम है कि नहीं है? तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब क्या आएगा, n a की पावर, यानी आंसर केवल और केवल, बस इतनी मेहनत n के लिए हो रही थी। तो ये तीनों ध्यान रखेंगे, कोशिश करेंगे पूरा हर तरफ से x सेम हो जाए, n सेम हो जाए और a सेम हो जाए, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा हमारा, साथ चलेगा वो, मेरे ध्यान नहीं रहा। आंसर माइनस का n आएगा भाई, क्योंकि ये माइनस भी है यहाँ पर एक, तो फिर 2 आता है यहाँ, जो भी बाहर होगा वो साथ में आएगा। तो ये फॉर्मूला तो इस वाले हिस्से में लग रहा है, ये वाली वैल्यू तो आंसर में ऐसी कैसी मिलेगी? मैंने तुमसे कहा कि हमने यही माइनस की मतलब माइनस से डिवाइड की थी, तो क्योंकि कांस्टेंट टर्म थी वो, इसलिए बाहर चली गई। 1 2 3 4 चीजें बाहर आ सकती हैं लिमिट के, लेकिन 2x 3x 4x जिन चीजों में x हो वो बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि उनमें तो लिमिट पुट होगी ना पहले। जिनमें x नहीं है, जैसे यहाँ पे x टेंड्स टू 0 है, अब यहाँ साइन थीटा होता, तो x के लिए वो साइन थीटा बाहर आ सकता था क्योंकि वो कांस्टेंट है, x नहीं है उसके अंदर। ठीक है, अगला देखें। देखो ये वाली चीज जो मैंने तुम्हें लिमिट चेंज करके दिखाई ना, यहाँ पे अप्लाई नहीं करा मैंने इसको, नोट करो नहीं कर रहे?
हमें ये पता होना चाहिए कि अगर ये चीज सेम बन चुकी है फॉर्मूले के रिस्पेक्ट में, लिमिट भी चेंज हो सकती है फॉर्मूले के हिसाब से, तो चेंज करने की जरूरत नहीं दिखाने की इसको, बस पता होना चाहिए कि हाँ हो रही है। ऐसा ना हो कि तुमने लगा दिया फॉर्मूला, यहाँ पे सब कुछ रेडी कर लिया, इधर वाली लिमिट इसके हिसाब से चेंज ही नहीं हो पा रही, तो गलत ही आएगा पक्का फिर आंसर। आपको पता होना चाहिए कि वो चेंज हो रही है, नहीं जरूरत नहीं है लिख के दिखाने की, लेकिन तुम्हें पता तो होना चाहिए ना कि हाँ इसको भी चेंज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ठीक है जी, अगला लिखो अब। लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, एक्स प्लस 2 की पावर 5/3 माइनस कहाँ गया a प्लस 2 की पावर 5/3 अपॉन में x माइनस a। लो जी, अगला क्वेश्चन आपके हैं, माइनस का n भी तो है, ये तो वन रहेगा ही रहेगा, ये तो आंसर में आएगा ही आएगा। ये देखिए अगला क्वेश्चन, और मैच करिए इस फॉर्मूले को देख के, कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है, पावर सेम दिख रही है, पावर सेम दिख रही है, लेकिन x x x सेम होने चाहिए, a सेम होने चाहिए। सोचिए ये x और ये x सेम, इसे तो बदल नहीं सकते आप, इसके तो होल ब्रैकेट दिख रहा है पावर में कुछ, तो आप इसके जैसा इन दोनों को बना सकते हो। सोचो कैसे, +2 - 2 बस रेडी हो जाएगा। तो यहां पर x + 2 है तो यहां +2 करो, और जो माइनस का 2 होगा वो -a और -2 दोनों का माइनस कॉमन लेने पर a + 2 तो बन जाएगा, हो जाएगा ना। तो कर दो चेंज, लिमिट x, इधर भी कर दो दोनों तरफ +2, लिमिट में भी, हालांकि फर्क तो नहीं पड़ेगा कुछ भी, लेकिन दोनों तरफ +2 कर दूंगा तो सेम तो हो जाएगा सारा ही। ये तो x + 2 की पावर 5/3 ऐसे कैसा, a + 2 की पावर 5/3 ऐसे कैसा। तुमने कहा जी एक बार +2 करो और -2 करो ऐसे, जब इन दोनों का माइनस कॉमन लिया जाएगा तो ऐसे करके बन जाएगा a + 2। सही है। अब पूरे क्वेश्चन में देखो x x x सेम, a सेम हो गए, अब -2 भी कर रहा हूं, क्वेश्चन में a ही है, यहां पर a ही है, तो आंसर बताओगे क्या आएगा, 5/3 क्या ये ना, 5/3 -1 यानी 5/3 a + 2 की पावर 2/3। सही है ना। देखने में क्वेश्चन भले ही बड़ा सा है, लेकिन बड़े ही आराम से ट्रांसफॉर्म हो गया क्वेश्चन। अगला करो, ये -2 और ये -a का माइनस कॉमन ले लिया तो a + 2 बन गया ना सेम बनाने के लिए। इस बार हमसे कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 1, x की पावर 4 - 1 अपॉन x - 1, हमें इक्वल दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू k, x³ - k³ अपॉन x² - k², ऐसा दिया हुआ है और हमसे कहा जा रहा है फाइंड k, और ये है क्वेश्चन हमारी एग्जाम्पलर का। तो घबराने की कतई जरूरत नहीं है, घबराने की कतई जरूरत नहीं है। सोचो पहले इस वाले हिस्से को सॉल्व करने की, इक्वल लेके चलेंगे फिर इस वाले के, अपने आप ही आएगा के की वैल्यू जो भी आनी होगी। पहले इसको सोचो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 1 को 1 की पावर 4 लिख दें तो ये फॉर्मूला पूरा रेडी दिख रहा है यहाँ पर, तो डायरेक्ट लिख दूं बिना फॉर्मूला लिखे, क्या आएगा n a की पावर 4 - 1 है 3 बराबर 2। यहां बताओ, यहां भी ले सकता है क्या फॉर्मूला, x माइनस के को डिवाइड कर दो या के से डिवाइड कर दो, x माइनस के से डिवाइड कर दो, इसे भी और इसे भी, तब ऊपर भी फॉर्मूला लग जाएगा एक, नीचे भी लग जाएगा। लिख के दिखाऊं वो, तो क्या आएगा ऊपर वाला फॉर्मूला, n यानी k नहीं 3 k की पावर 3 - 1, नीचे कौन सा लगेगा फॉर्मूला 2 k की पावर 2 - 1 यानी 1। बताइए दोनों जगह पे लग गया नहीं लग गया फॉर्मूला। अब देखिए आंसर क्या आ रहा है, यहां पर k² का एक k कट गया, यहां पर तो है केवल 4 और यहां पर है 3k/2, तो k की वैल्यू 8/3 आ रही क्या। अब देख लो कहने को तो एग्जाम्पलर का है, लेकिन जो क्वेश्चन हम कर रहे थे वो क्वेश्चन ज्यादा हार्ड थे इस वाले से। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो यहां पर हमने शॉर्टकट लगाया, अभी यहां पर x माइनस के से इसको भी डिवाइड करना था, इसको भी डिवाइड करना, दोनों को डिवाइड करना था x माइनस के का के से, उसके बाद ये वाले फॉर्मूले लगते। वो चीज हमने सीखी कहां से, जो अभी क्वेश्चन करे हमने इतनी देर से। तो
सोचने वाली बात, समझने वाली बात यह है कि एग्जाम्पलर का क्वेश्चन भी हमको आसान लग रहा है, लेकिन आसान क्यों लग रहा है? क्योंकि हम इसमें इस्तेमाल होने वाली चीजें पिछली कुछ देर से कर रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन। अगर हम ये ना कर रहे होते, हमने जो और क्वेश्चन करे अभी 5-6 वो ना करे होते, तो आपको लगता है कि ये चीज आपको आती होती? चलो मान लो ए क्यूब माइनस बी क्यूब खोल देते यहाँ पर, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खोल के एक्स माइनस के काट देते हैं। लेकिन मैं कहता हूं अगर यहाँ पावर 6 और 5 होती तो थोड़ी खोल पाते फिर हम फॉर्मूला। तब तो हमें यही फॉर्मूला लगाना आना चाहिए था। बात समझ में आ रही है? तो एग्जाम्पल का क्वेश्चन आसान इसीलिए लग रहा है कि आप और क्वेश्चन बहुत सारे कर रहे हैं। आगे बढ़े, लिखो एक और। ये था हमारा 7वां क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना? अब तुम लोग ट्राई करोगे उसे। ओके, लो, लिमिट x टेंड्स टू 2 x की पावर n माइनस a की पावर n यानी 2 की पावर n अपॉन x माइनस 2 की वैल्यू हमको 80 दी हुई है, और कहा जा रहा है कि स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, फाइंड n। और मुद्दे वाली बात लिख दूं यहाँ पे कहीं साइड में? यहाँ पे कितनी जगह है इधर मुद्दे वाली चीज? क्या कह रहे सर ये? अब ये ऐसे खत्म खत्म तो क्वेश्चन करेंगे जिनमें देखो डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है ना इसमें, देखो, है ना? लेकिन फिर भी क्या लिखा हुआ एग्जाम्पल में भी होते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला वाले ना। कुछ तो बात होगी ना, सोचना है, इस बात को ध्यान रखना, कुछ बात है इस क्वेश्चन में। करो। तो हमने इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया है ना, एन ए की पावर n माइनस 1 बराबर 80। तो ये n ऐसे क्या, ये पूरा ऐसे कैसा 80 फैक्टर करें, 4 लिखा, कंपेयर करा तो n की वैल्यू क्या आ गई? ठीक है, ये वाला ठीक है। वो शायद दूसरा क्वेश्चन है अभी जो एक और आएगा, है? नहीं, वो क्वेश्चन दूसरा है शायद, मैं कह रहा। ये तो ठीक है तरीका ये वाला। सबको आ गया समझ में कैसे लिखा फैक्टर हमने? अभी एक क्वेश्चन आएगा, उसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें। ये सिंपल था। लो, ये वाला करें तो अगर लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस a x की पावर 9 प्लस a की पावर 9 अपॉन x प्लस a की वैल्यू हमको 9 दी है, और कह रहा है रियल वैल्यूज ढूंढिए a की, फाइंड a। रियल वैल्यूज हैं, अब रियल बोला है और वैल्यूज बोला है। रियल वैल्यूज किस क्वेश्चन में जिक्र होता है? शब्द मतलब रियल शब्द का, जिसमें कुछ इमेजिनरी भी पॉसिबिलिटी हो आने की। अभी चलेगा पता? ये क्या इस फॉर्मूले पे है पूरा रेडी? नहीं, माइनस माइनस होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो इसको रीअरेंज करें, अगर थोड़ा सा मेकअप कर दें इसका, ऐसा कर दें क्या? बीच में माइनस लगाया और इसे माइनस ए की पावर 9 लिखें, तो पावर ऑड होने के चक्कर में माइनस यहां से बचेगा जो इसे प्लस कर देगा। इस फॉर्मूले की तरह बनाना है अगर तो, सही है ना? और नीचे भी क्या करना पड़ेगा फिर? वही, यहां तो x x x सेम हो गया, a सेम हो गया, और n n सेम हो गया। इक्वल्स टू में 9 पहले से दिया है, तो n a की पावर n माइनस 1 बराबर 9 ऐसे, तो 9 से 9 कट गया। ये माइनस a की पावर क्या आएगी? 8। क्या बन जाएगा वो? प्लस का नहीं बन जाएगा a फिर, और उसकी पावर 8 बराबर 1। अब आपको क्या लगता है ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें 8 पावर दिख रही है, तो a की वैल्यूज कितनी हो सकती हैं? मैं पूछ रहा हूं a की वैल्यू हो कितनी सकती हैं? मैं पूछ रहा हूं a की वैल्यू हो कितनी सकती हैं? 8 वैल्यू हो सकती है, जितनी पावर डिग्री होती है उसकी वैल्यू उतने, उसके सॉल्यूशन उतने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। लेकिन जो हमें पता है हम केवल 2 ही ले सकते हैं इस हिसाब से, केवल एक प्लस का 1 और एक माइनस का 1। प्लस का 1 डालें उसकी पावर 8 तब भी 1, माइनस का 1 लें उसकी पावर 8 तब भी 1। तो रियल वैल्यूज हमारे हिसाब से तो केवल और केवल 2 ही मिल रही हमें। इमेजिनरी वैल्यूज ढूंढनी पड़े अगर तो पावर 8 को फैक्टर में तोड़ना पड़ेगा, स्क्वायर का पावर 4 करके ए स्क्वायर या बी स्क्वायर वाली फॉर्म से तोड़ के क्वालिटी क्वेश्चन बना के तब इमेजिनरी वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। अगर वो बोल देता फाइंड इमेजिनरी वैल्यूज, तो फिर पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर जितना ही पढ़ रखा है सब लगाना पड़ जाता है यहाँ पर। चलो एक और बेहतरीन क्वेश्चन करें। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है, जो अब आएगा क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है। बढ़िया इन द सेंस काफी अलग क्वेश्चन है। देखिए कैसे। लिमिट x टेंड्स टू है 1, फिर है
एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू एक्स की पावर एन। देख रहे पावर बढ़ रही है एक्स की, पूरी सीरीज चल रही है एक, और माइनस में दिया हुआ है हमको एन, और पूरे के अपॉन में है बस एक्स माइनस वन। देखने क्वेश्चन पूरा आ रहा ना, ये है। क्या आपको लगता है ये 0/0 फॉर्म है? नीचे 0 आ रहा है, ऊपर 1 + 1 + 1 + 1 n बार लिखेंगे 1 को, अब प्लस करेंगे उन सबको तो n ही आएगा वो, और माइनस का n आ गया ना 0/0। जीपी का सम लग सकता है, बिल्कुल सही बात है। एक जीपी है, देखो केवल ब्रैकेट को देखो अगर तो लगा दे जीपी। हालांकि मेरे पे एक और तरीका था, लेकिन जीपी का सम जो ध्यान आया मधुर भाई को, लगा दें। जीपी सबको दिख रही है, जीपी है ये, जीपी का सम लगाते हैं, चलो। ये लिमिट ऐसी चलेगी, अगर मैं इसे करता तो जो तरीका मुझे ध्यान आ रहा था वो ये था कि ये देखो, ये जो x है वो कितनी बार है? n बार, और ये n, इस वाले n को तोड़ लेता मैं, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 n बार, और हर 1 को एक एक के साथ में एडजस्ट कर देता। ये भी n टाइम होता 1, और ये भी n टाइम होता। पहली टर्म क्या बनती? x - 1। अगली क्या बनती? x² - 1। उसके अगली x³ - 1 एंड सो ऑन। लास्ट वाली क्या बनती? हाँ है ना, है ना। और x - 1 अपॉन में था, वो सबके नीचे अलग अलग कर देते, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, और इसके नीचे भी। लिमिट चली रही है, ये तो पूरा कट ही रहा है वैसे भी। यहाँ क्या बचा? 1। और इन सब में लगते ये वाले फॉर्मूले। तो आप बताओ, इस वाले में लगता फॉर्मूला तो क्या आता? इस वाले में ये फॉर्मूला लगता तो क्या आता? 2 1 की पावर 1, यानी केवल 2। इसमें सोचो, फॉर्मूला लगाओ, पहले में 1 आया, अगले में 2, अगले में 3, फिर 4, ऐसे लास्ट वाले में क्या आता? और 1 को n टाइम जोड़ना होता। नहीं, n टाइम क्या, एक मिनट, वहां पे आंसर n आ रहा है केवल, जबकि यहां पर आ रहा है n + 1/2। ये तो एक एपी है ना, तो एपी में सम जो होता है वो n × n + 1/2 तो आता है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। वहां गलती हुई है, मतलब कुछ आंसर ये आना चाहिए मेरे ख्याल से। फिर हाँ, आंसर ये है, बताऊंगा क्या गलती हुई है। तुम देखो, तुम्हें इस n को तोड़ दिया ना, इस वाले को, इस n को 1 + 1 + 1 n बार लिख दिया, और वो सारे 1 एक एक करके एक बार इसके बाद, एक बार इसके बाद, एक बार इसके बाद लगा दिए। लास्ट में n = n, ये तो है ही नहीं ना यहाँ पर, बता अगला स्टेप है उसका। इधर भी एक गलती हुई है, बताओ क्या। यहां पर नहीं, यहां तो ठीक है, यहां पर आपको अगर लिमिट पुट करनी है x की वैल्यू 1, तो आप केवल इतने हिस्से में गलत करी पुट, यहाँ पे होती है x की जगह पर x की वैल्यू 1। देखो ना, ये जो फॉर्मूला लगता है वो लिमिट जब साथ में हो तब लगता है फॉर्मूला। तो ये वाला फॉर्मूले में हमने लिमिट लगाई, तो इसमें भी तो पुट होता है x की वैल्यू 1। इन दोनों में तो लगा दिया फॉर्मूला हमने। नहीं आ रहा समझ में? आप यहाँ पर फॉर्मूला मत लगाओ, एलसीएम लो, देखो फिर ठीक आ जाएगा। आप इस क्वेश्चन के इतने बड़े हिस्से में से केवल छोटे से हिस्से में लिमिट का इस्तेमाल मत करो। लिमिट जब पुट होगी तो हर जगह पुट होगी, x की वैल्यू 1 1 1 1 सब जगह पर एक साथ। इसका कितना आया आंसर इस वाले का? ये तो नहीं आ रहा, हो सकता है नहीं, एक आंसर बताओ। 3 आ रहा है ना, ये आंसर है। मैं पूछ तो रहा हूं, तब भी तुम कह रहे हो नहीं, प्लस ही आ रहा, प्लस ही आ रहा। आया क्या था? a की पावर 4 बराबर, ये आया था, ये आया था। अब तुम यहाँ पर 3 डालो, 3 की पावर 4 करो तब भी यही आएगा। -3 डालो, -3 की पावर 4 करो तब भी यही आएगा। तो दो वैल्यू क्यों नहीं होनी चाहिए की? आधे नंबर कटवा लोगे, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज में ना, इस एक्सरसाइज में कुल मिला के 16 क्वेश्चन है, उन 16 में से 2 तुम ये कर चुके हैं, 14 बचे बस। सारे आधे घंटे में खत्म हो जाएंगे। फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ, फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ, ठीक है ना। अगली वाली जो एक्सरसाइज होगी हमारी, वो होगी वो वाली इनफाइनाइट वाली, जिसमें क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा मिला करेगा तुम्हें, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। बताओगे? अगर क्वेश्चन में कहीं इनफाइनाइट आ जाए
तो कैसे बचेंगे उससे? रेसिप्रोकल करके क्या होता है, वो अपॉन इनफाइनाइट में आ जाता है, जिसकी वजह से वैल्यू 0 बन जाती है। तो इसी अप्रोच को लेके पूरी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी ये वाली। अगर तुम्हारे किसी क्वेश्चन में वैल्यू इनफाइनाइट अपॉन 4 आ रही होती है तो हम सॉल्व नहीं कर पाते, हम इसे उल्टा करते हैं। स्ट्रेट लाइन में सीखा था हमने करना। उल्टा करने पर क्या होता है, 4 अपॉन इनफाइनाइट, जिसको हम 0 बोल देते हैं। तो यानी हमारा जो मोटिव होता है वो क्या होता है, हमारा मोटिव होता है इनफाइनाइट को अपॉन में लाना। अपॉन में लाना तभी तो 0 बनती है वैल्यू। तो इनफाइनाइट को अपॉन में लाना, और वही हमारा इसके अंदर होगा मकसद। अगली एक्सरसाइज जाएगी, अगली एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन में लिमिट में इनफाइनाइट मिलेगा, लिमिट में इनफाइनाइट मिलेगा। अगर आप एक्स की जगह पे इनफाइनाइट पुट कर दोगे तो क्वेश्चन में इनफाइनाइट आ जाएगा सारे में। तो आप तभी बच पाओगे जब आप अपॉन में इनफाइनाइट लाओ। नहीं, ये तो एग्जांपल लिख के बताया मैंने, इसके इक्वल में कुछ ना कुछ वैल्यू होती है तो दोनों चीजों को उल्टा करा जाता है। फिर एक वैल्यू कभी भी उल्टी नहीं हो पाती ना, दोनों साइड की वैल्यूज इक्वल उल्टी होती हैं। तो हमारा जो अप्रोच होगी अगली एक्सरसाइज में वो होगी अपॉन में इनफाइनाइट को लाना, ताकि वो वैल्यू 0 बन सके। ठीक है जी, अगली एक्सरसाइज और उसके अगली फिर ट्रिग्नोमेट्री वाली आ जाएगी। ठीक है, तो बंद करें आज की क्लास। आज केवल हम एक इस फॉर्मूले पे ही क्वेश्चन कर पाए, शायद ये शुरू कर देते लेकिन एक फॉर्मूले ने, एक क्वेश्चन ने गड़बड़ कर दिया, एक गलत स्टेप गलत हो गया था, हटाएं।